Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। और ये जो वैकेंसीज़ हैं आपकी असम में आई हुई हैं। यहाँ पर जितने फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो सारे ही एलिजिबल होने वाले हैं। और ये बेसिकली जो वैकेंसीज़ हैं डायरेक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस असम के थ्रू आई हुई हैं। और यहाँ पर अगर जो पोस्ट का टाइटल है वो साइंटिफिक असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट होने वाला है। और ये जो वैकेंसीज़ हैं आपकी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में होने वाली हैं। तो क्या डिटेल्स है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है, फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंटेंडिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ असम स्टेट के कैंडिडेट्स ही इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। ओवरऑल इंडिया कोई भी कैंडिडेट किसी दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करता है तो वो लोग भी इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये हो गया कि जितने भी इंडिया के कैंडिडेट्स होंगे वो चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे। दूसरी अगर हम बात करें नेम ऑफ पोस्ट की, जो आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट वाली है, तो साइंटिफिक असिस्टेंट में आपकी जो 24 वैकेंसीज़ हैं ये आपकी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब में है। इसके अलावा जो आपकी 7 वैकेंसीज़ हैं ये आपकी मोबाइल फोरेंसिक लैब में है। और बाकी जो आपकी 5 वैकेंसीज़ हैं, जो 5 पोस्ट हैं, वो आपकी डायरेक्टरेट ऑफिस एट खालीपरा गुवाहाटी में है। ठीक है, तो इस तरह से इन वैकेंसीज़ का क्लासिफिकेशन है और इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग डिवीज़न में किस किस तरह से वैकेंसीज़ का आपका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें पे स्केल की, तो जो पे स्केल है वो यहाँ पर रहने वाला है 14,000 से लेकर के 60,500 के बीच का। और जो आपका ग्रेड पे रहेगा वो 7600 रहने वाला है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका जो बीएससी मांगा गया है केमिस्ट्री डिवीज़न में, यानी कि यहाँ पर इतनी जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, अगर आपके पास बैचलर्स केमिस्ट्री में है तो आप इन वाली वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं। दैट मीन्स 6 वैकेंसीज़ अनरिजर्व हैं, 3 ओबीसी के लिए हैं, 1 एसटीपी के लिए है, 1 एसटीएच के लिए है, 2 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है। ठीक है, तो आपकी जितने भी कैंडिडेट्स जिनके पास बैचलर्स केमिस्ट्री में है तो वो इसके क्राइटेरिया में फॉल कर सकते हैं। मतलब सीधा सा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बताया गया है कि जितने लोग बीएससी में आप बीएससी केमिस्ट्री रहा होगा तो उन सभी के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट होंगी वो कितनी कितनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो पोस्ट का क्राइटेरिया है ये यहाँ पर दिया रखा है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें बीएससी इन बॉटनी जूलॉजी एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, तो अगर आपका बैचलर्स इनमें से किसी सब्जेक्ट में है तो उस कंडीशन में आपके लिए जो वैकेंसीज़ की पोस्ट आपकी जो नंबर रहने वाला है वो यहाँ तक इतनी वैकेंसीज़ जो हैं आपकी बीएससी बॉटनी जूलॉजी एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें बीएससी इन फिज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो उनके लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर जो नीचे की हैं ये सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं जो आपके जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर आपकी जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज़ हैं ये आपकी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब में है। इनके अगर पे स्केल की बात करें तो सेम है, 14,000 से लेकर के 60,500 के बीच का रहने वाला है। अब यहाँ पर इनमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो बेसिकली टोटल जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की वो 4 हैं, जिसमें से 3 आपकी जो है वो अनरिजर्व है और 1 पोस्ट जो है वो एसटीएच कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सो एप्लीकेंट मस्ट बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। मतलब किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि मिनिमम 6 मंथ का आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। सो बेसिकली 6 मंथ्स का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोर्स हो जाए। अब ये होता क्या है, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे। जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोर्स होता है तो अलग अलग तरह के आपके कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, जैसे कि ओ लेवल है, ए लेवल है, ये आपके 1 ईयर के रहते हैं। इस तरह से और बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं। तो इनके लिए आप डायरेक्टली गूगल कर लेंगे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं उन्हीं की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा कोर्स करा होगा तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा और मिनिमम यहाँ पर 6 मंथ की ड्यूरेशन बताई गई है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है सिंपल सा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि गुड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए
और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी में जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह रहते हैं, वर्ड प्रोसेसर है और जो स्प्रेडशीट होती हैं, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ों का आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें एज की, तो एज यहाँ पर जो साइंटिफिक असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट दोनों ही कंडीशन में मिनिमम आपकी 21 ईयर्स तो होनी ही चाहिए और 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो ये आपकी एज का कैलकुलेशन किया जाएगा ये 1 जनवरी 2021 के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि जो अपर एज लिमिट है उसमें आपका 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो ओबीसी के कैंडिडेट्स होंगे, और 5 इयर्स का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो SC ST से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, किस तरह से आपका सिलेक्शन होना है। सो बेसिकली यहाँ पर आपका एक तो रिटन टेस्ट होगा बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्टिव तरह से होगा। सेकेंड होगा आपका स्किल टेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्त कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन जिनका एक्सेप्ट किया जाएगा उनको ज़रूरत पड़ेगी एक रिटन टेस्ट में आपका अपीयर होने का। सेकेंड जो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट मतलब कि उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो लोग रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या पूछा जाने वाला है, किस तरह से एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सो बेसिकली जो साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं उन कंडीशन में आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करेंगे, अगर आपने बैचलर्स केमिस्ट्री डाला है तो उस कंडीशन में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो केमिस्ट्री और सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। जूलॉजी बॉटनी में से कोई डाला है तो वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का आपको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम देना होगा। साथ में जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश, तो ये चीज़ों का भी यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यानी कि जो रिटन टेस्ट का आपका रहेगा वो 75 मार्क्स का पेपर होने वाला है और जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो 25 मार्क्स की है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, जनरल इंग्लिश, क्वांट्स, नॉलेज इन कंप्यूटर, मतलब कि जो आपकी मैथ्स है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है और जो कंप्यूटर की नॉलेज होती है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और टोटल आपका जो रिटन टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा और जो आपका स्किल टेस्ट है वो आपका 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल यहाँ पर आपका हो जाता है 150 क्वेश्चंस, यानी कि 150 मार्क्स यहाँ पर पेपर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने क्वेश्चंस होंगे ये यहाँ पर लिखा नहीं है, बट 75 मार्क्स है तो जनरली आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो वही चीज़ यहाँ तक होने वाली है, बट आज सच यहाँ पर कुछ भी क्लियरली लिखा नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि किस तरह से अप्लाई करना है, तो इसके लिए एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। मैं आपको अभी दिखा दूँगी कि किस तरह का फॉर्म है। वो फॉर्म जो रहेगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में आपको पिन मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक मिलेगी, उस लिंक से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई फॉर्म आपको कहाँ से मिलना है। उसके अलावा जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो ये बेसिकली ऑफलाइन फॉर्म है। अब यहाँ पर फॉर्म के साथ साथ में आपको कुछ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है। किन चीज़ की, वो यहाँ पर लिखी हुई है। आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से अगर बिलोंग करते हैं तो वो आपको लगाना पड़ेगा। उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो उनके लिए यहाँ पे प्रेरोगेटिव आपको लगाना पड़ेगा। साथ में 1 सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप, यानी कि एक आप जब फॉर्म को भेजेंगे एक एनवेलप में रैप करके पैक करके उस अपने डॉक्यूमेंट्स जब उसमें डालेंगे तो उसके साथ साथ में आपको एक एडिशनल एनवेलप भी डालना होगा, ताकि जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे रिटन टेस्ट को तो उनका कॉल लेटर वापस से सेंड करने के लिए वो लोग उसमें वापस से आपको भेजेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप, मतलब कि आपको एक जो एडिशनल आप एनवेलप उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ में डालेंगे तो उस पर आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए और जो आपका एनवेलप का साइज़ रहेगा वो ये रहना चाहिए विद पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 5 रुपीज़। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पर आपका जब आप एड्रेस डालेंगे तो एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस रहेगा, कम्युनिकेशन एड्रेस, वो आपको क्लियरली लिखना होगा। वहाँ पर आपको पिन कोड साथ में ज़रूर से लिखना है। ठीक है, पिन कोड लिखना मैंडेटरी है और अगर हाउस नंबर है तो वो भी आप लिख देंगे। उसके अलावा यहाँ पर फ़ीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी तरह का फ़ीस का सबमिशन आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं और यहाँ पर बेसिकली कुछ छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर बताया गया है कि जो डेफिशिएंसी है
वो सारा, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। सो बेसिकली जो डेली फील्ड आपकी जो एप्लीकेशंस होंगी वो डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस, मतलब जो आपको एड्रेस जहाँ पर भेजना है वो एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस असम, खालीपरा गुवाहाटी। ये आपका पिन कोड है 781019। इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है आपका जो मैं आपको फॉर्म भेजूँगी उसके साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके उनको अटैच करना है। साथ में एक खाली एनवेलप को आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच करके भेजना है। उसके जो एनवेलप रहेगा उसके ऊपर आपको जो एड्रेस लिखना है वो इस एड्रेस पे आपको बाई पोस्ट भेजना होगा, स्पीड पोस्ट करना होगा। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 29 अक्टूबर 2021 से पहले वहाँ तक पहुँच जाने चाहिए। इसके बाद जो भी रिसीव होंगे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का TAD मतलब रिटन टेस्ट में आने जाने के लिए या फिर स्किल टेस्ट में आने के लिए किसी भी तरह का कोई भी एडिशनल पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं, किस किस तरह से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। और बाकी यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसीज है डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस असम, खालीपरा गुवाहाटी, वहीं की तरफ से आई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, और जो नोटिफिकेशन आपकी आई है ये 5 अक्टूबर 2021 को आई थी, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स जो मैंने बता दिए किस तरह से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं इसका जो फॉर्म है वो मैं आपको क्राइटेरिया दिखा देती हूँ किस तरह का यहाँ पर फॉर्म रहने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन असम गजट पार्ट 9। यही सेम जो हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है यही चीज़ आपका जो आपकी एडवर्टीजमेंट था, जो नोटिफिकेशन था, वहाँ पर भी लिखा हुआ था कि इस फॉर्म को ही आपको फिल करके भेजना है, ठीक है। तो एक बार अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप एक बार वहाँ से क्रॉस चेक कर लेंगे तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म है जहाँ पर आपको कुछ अपने डिटेल्स डालनी है, ये पूरा का पूरा फॉर्म है, आप इसको देख लीजिए। तो ये जो फॉर्म है इसमें जितना जो कुछ पूछा गया है आपको इसको फिल करना है। उसके बाद में इसमें जो भी आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको अटैच करके आपको साथ में भेजना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है और जो नोटिफिकेशन है ये सारी ही चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको हमारा इस वीडियो के कमेंट्स में एक नोटिफिकेशन पिन मिलेगा, वहाँ पर भी आपको ये डॉक्यूमेंट की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आप जाकर वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया हो किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है। एंड अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, सारा क्राइटेरिया आपके पास है, तो ज़रूर से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो इस वीडियो को अभी करते हैं एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, लेकिन शेयर करना मस्ट है, शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि जिन भी कैंडिडेट्स को इन वैकेंसीज़ के बारे में अभी तक नहीं पता चला है और वो एलिजिबल हैं तो उन तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो लोग इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।